हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती स्कूल मर्जर के खिलाफ अभियान शुरू हो चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ जी को पत्र लिखा गया है, एक नई पहल की शुरुआत हुई है और साथ ही साथ यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 का नया आंकड़ा जारी हुआ है। तो दोस्तों, इन सारी अपडेट्स पर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। दोस्तों, पैब की जो संशोधित रिपोर्ट है वो आ चुकी है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वैकेंसीज ऑफ टीचर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1,81,276 पोस्ट बताई जा रही थी। और फिर ये यहाँ पर देखिए, मे बी रीड एज यहाँ पे लिखा है, इसको ऐसे पढ़ा जाए। पहले लेटर ऊपर वाला था, फिर यहाँ पे लिखा गया है इट वॉज ऑब्जर्व दैट सिग्निफिकेंट टीचर वैकेंसीज एग्जिस्ट across ये देखिए द स्टेट हैज इन्फॉर्म्ड दैट द वैकेंसी पोजीशन एट द अपर प्राइमरी लेवल हैज बीन accounted for twice and hence the actual vacancies 1,37,000 teachers at the elementary level of which 59,882 were directed recruitment and the remaining are promotion post। तो इन्होंने इसमें बताया कि डबलिंग हो गई है, दो बार हमने आंकड़े को काउंट कर लिया था, इस वजह से प्राइमरी में वैकेंसी बढ़ गई है। लेकिन जो प्राइमरी में एक्चुअल वैकेंसी है वो 59,882 खाली है। और द पीटीआर इन द प्राइमरी स्कूल इज 22:1 और अपर प्राइमरी 28:1 एट द स्टेट लेवल इज फेवरेबल एंड एज पर द आरटीई नॉर्म्स। तो यहाँ पर जो जो राज्य सरकार ने है वो यहाँ पर आरटीई एक्ट के अनुसार जो है, जो नॉर्म्स कंडीशन होनी चाहिए उसके हिसाब से जो अनुपात समानुपात है वो बराबर है। द स्टेट हैज आल्सो रिपोर्टेड दैट द प्रोसेस ऑफ rationalization of teachers and the filling of the above vacant position has been initiated through the submission of requisitions if there exists a need। देखिए, साफ तौर पर अगर जरूरत पड़ेगी तो इन पदों को भरने के लिए प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू की जाएगी। आप समझिए बात को। पैब की संशोधित रिपोर्ट भी आ चुकी है, मतलब कि साफ तौर पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही खतरनाक संकेत हैं। यानी कि शिक्षक भर्ती की उम्मीद काफ़ी कम है। 59,000 वैकेंसी ही यहाँ पर खाली हैं। और अगर ये मर्जिंग इत्यादि की जो प्रक्रिया है ये होती है और स्कूल कम होते हैं तो ये देखिएगा, ये पोस्ट और भी सिंक हो जाएंगे और जो कहा जाए तो पोस्ट और ज़्यादा कम हो जाएंगे और वैकेंसी की उम्मीद काफ़ी कम रह जाएगी। तो इसके लिए आंदोलन अभ्यर्थियों ने छेड़ दिया है। आज की डेट में देखा जाए तो डीएलएड के प्रदेश अध्यक्ष रजत सिंह के द्वारा अभियान चलाया गया है। रजत सिंह और उनके साथियों के द्वारा आज लखनऊ में जो भी विपक्ष के नेता हैं उन सभी को ज्ञापन दिया गया है। पैब की संशोधित रिपोर्ट और साथ ही साथ समायोजन और साथ ही साथ जो ये प्रक्रियाएं मर्जर वगैरह की चल रही हैं इन सभी के खिलाफ बयानबाजी और साथ ही साथ विरोध करने के लिए विपक्ष को भी यहाँ पर जो है शामिल किया गया है। विपक्ष पूरी तरीके से भी साथ उनका लाने का प्रयास किया जा रहा है अभ्यर्थियों के द्वारा। और साथ ही साथ जो शिक्षक संगठन हैं वो भी सक्रिय हो चुके हैं कि मर्जिंग की प्रक्रिया ना किया जाए। देखिए दोस्तों, जो मर्जर के आंकड़े हैं वो काफ़ी भयावह हैं। देखिए, बंद होने के कगार पर 93 स्कूल हैं। 50 से कम बच्चों की दाखिला संख्या दूसरे स्कूलों के साथ होगा विलय। ये गाजियाबाद का मामला है। तो यहाँ पर ओपी यादव, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजियाबाद का कहना है कि जिन स्कूलों में बच्चों की संख्या कम है उनको नज़दीकी विद्यालय जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर स्थिति में होगा उनके साथ पेयरिंग कर अभिभावकों की रजामंदी से बच्चों को शिफ्ट किया जाएगा। खाली विद्यालय को प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए बाल वाटिका के तौर पर तैयार किया जाएगा। लाइब्रेरी याद बनाकर इमारत का सदुपयोग किया जाएगा। जुलाई में स्कूल खुलने पर स्कूल चलो अभियान चलेगा तो नामांकन संख्या बढ़ेगी। उसके बाद विचार कर कार्रवाई शुरू की जाएगी। तो जिले में विद्यार्थी नामांकन की स्थिति 25-26 में 72,425 है। देखिए, कभी यहाँ पर 2018-19 में 1 लाख, 19-20 में 1,15,000, 20-21 कोरोना टाइम 1,19,000, 21-22 1,17,000, 22-23 1,01,000, 23-24 93,000, 24-25 में काफ़ी भयावह जो गिरावट है वो देखने के लिए मिली। मात्र 76,000 एडमिशन बचा। और फिर 24-25 के बाद 25-26 में तो ये मात्र 72,000 तक सिमट चुका है। अभी खैर जुलाई में कुछ नामांकन बढ़ेगा, लेकिन इतनी उम्मीद नहीं कि इतना ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि अब बहुत सारे लोगों को अब पता चल जाता है कि अप्रैल में ही नया एडमिशन होने लगता है और टीचर्स वगैरह भी अपने स्तर से प्रयास करने लगते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम एडमिशन जो है अप्रैल महीने में ही हो जाए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए मिल रही हैं। यहाँ पर बैनर पोस्टर जारी किया गया है, प्राथमिक विद्यालय हमारी नौकरी मत छीनो, हमारा स्कूल मत छीनो। और साथ ही साथ व्हेन स्कूल क्लोज ड्रीम डाई, हाउ कैन अ 6 ईयर ओल्ड वॉक माइल्स फॉर एजुकेशन, प्रोटेक्ट द राइट टू एजुकेशन, स्टॉप स्कूल मर्जर्स। ये सारी चीज़ें हैं। सेव विलेजेस स्कूल्स, ये देख सकते हैं।
और बिहार में 15,000 पदों पर दोस्तों भर्ती होगी। नियुक्तियों में लागू होगी डोमिसाइल पॉलिसी। पुस्तकालय अध्यक्ष के 6500 पद हैं, विद्यालय लिपिक के 6421 और परिचारी के 2000 पोस्ट हैं। एनडीए सरकार में भरपूर रोजगार। तो ये बैनर जारी किया गया है बिहार सरकार की तरफ से। अब देखिए दोस्तों, सीएम योगी आदित्यनाथ जी को अमेरिका यादव की तरफ से, जो ग्राम प्रधान हैं पुत्र नंदलाल यादव हैं, ये गोरखपुर के हैं, और यहाँ पर इन्होंने लेटर लिखा है 19 जून 2025 को। लेटर देखिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सेवा में माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, ग्राम पंचायत जंगल दीर्घन सिंह ने के प्राथमिक विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय को मर्जर न किए जाने के संबंध में लेटर लिखा है। आपको सादर अवगत कराना है कि ग्राम पंचायत जंगल दीर्घन सिंह विकास खंड पिपरौली जनपद गोरखपुर का उच्च प्राथमिक विद्यालय ये देखिए को किसी अन्यत्र ग्राम पंचायत के परिषदीय विद्यालय में मर्जर किए जाने का उच्चाधिकारियों द्वारा निर्देश दिया गया है। मेरे ग्राम पंचायत से किसी भी परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की निकटतम दूरी यूपीएस जुड़ागढ़ जुड़ापुर और यूपीएस बेड़ी बड़ेरिया की दूरी लगभग 4 से 5 किलोमीटर है। सड़क मार्ग से दूरी अधिक होने के कारण मेरे ग्राम पंचायत के गरीब बच्चों की पढ़ाई छूट सकती है। सड़क दुर्घटना होने की संभावना बढ़ेगी। अतः आपसे अनुरोध है, निवेदन है कि ग्राम पंचायत जंगल दीर्घन सिंह के उच्च प्राथमिक विद्यालय को अन्यत्र ग्राम पंचायत में मर्जर ना किया जाए। मैं ग्राम प्रधान के रूप में और ग्राम पंचायत की समस्त जनता और विद्यालय के बच्चे आपके सदैव आभारी रहेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ जी को ये लेटर लिखा गया है और एक नई पहल की शुरुआत की गई है। तो दोस्तों, ऐसा प्रयास आप अपनी भी ग्राम पंचायत के माध्यम से कर सकते हैं। अगर आपका ग्राम पंचायत का विद्यालय, जो भी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं, अगर कम से कम देखिए ग्रामीण स्तर पर तो आप प्रयास कर सकते हैं। आपके गांव का विद्यालय है, ग्राम पंचायत में आपके जो विद्यालय खुला है, अगर वो मर्ज होगा या वो एक तरीके से देखा जाए तो उसमें बाल वाटिका चलेगा, आंगनबाड़ी टाइप का चलेगा, तो एक प्रॉपर स्कूल जो चलना चाहिए तो वो नहीं चलेगा। तो स्वयं पर भी एक प्रश्न चिन्ह रहता है कि ग्रामीणांचल में कैसा परिवेश है, क्या कुछ है। इसकी जिम्मेदारी कहीं न कहीं ग्राम प्रधान की है, ग्रामवासियों की भी है। और आप ग्रामवासी हैं तो, और साथ ही साथ डीलेट भी किए हुए हैं, तो आपका उत्तरदायित्व तो और भी बन जाता है कि आप इस प्रयास को जरूर करें। अगर इस प्रकार की ये पहल होती है और लाखों लाख लेटर्स माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक पहुँचते हैं, तो जरूर मैटर की सीरियसनेस को देखते हुए कुछ अच्छे कदम यहाँ पर उठाए जा सकते हैं। इसका रिफॉर्मेशन किया जा सकता है, इसमें कुछ सहूलियत दी जा सकती है, टाइम ड्यूरेशन बढ़ाया जा सकता है, इसमें कहीं न कहीं छूट दी जा सकती है 1 साल की स्थितियों को सुधारने के लिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो सकती हैं अभी। लखनऊ के हालात देखेंगे तो 445 प्राइमरी स्कूलों का किया जाएगा विलय। शिक्षक संगठनों ने शुरू किया विरोध, आंदोलन की चेतावनी दी है। मतलब 29,000 स्कूल कोई एक संख्या होती है दोस्तों, 29,000 स्कूल वो एक बहुत बड़ी संख्या है। और 29,000 स्कूल अगर मर्ज हो जाएंगे तो समझिए बहुत सारी ज़्यादा वैकेंसी जो है यहाँ से कम होने वाली है। ये साफ तौर पर एक प्रधानाध्यापक की पोस्ट तो जाने ही वाली है भाई। 29,000 स्कूल में प्रधानाध्यापक तो होगा ही, प्रधानाध्यापक के बाद असिस्टेंट टीचर होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं। और देखिए यूपी ट्रिपल एस सी पेट की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। पेट इस बार 25 में 25 लाख लोगों ने आवेदन किया है। 25 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। 23 में यह संख्या 37 लाख से अधिक थी। आयोग ने आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त कर दिया है। 24 जून तक अभ्यर्थी आवेदन में संशोधन और शुल्क समायोजन कर सकते हैं। मात्र मतलब इस बार 25 लाख आवेदन हो पाया, जबकि 23 में यह 37 लाख आवेदन हुआ था। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना है, नेक्स्ट में